ड्रीम और मिथ्स में मृत्यु बार बार दिखाई देती है। पुराना राजा मरता है, नायक अंधेरी गुफा में उतरता है, सूर्य डूबता है और अगली सुबह फिर जन्म लेता है। सांप अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है, पेड़ पतझड़ में खाली हो जाता है और फिर उसमें नए पत्ते आते हैं। ये इमेजेस हमें केवल फिजिकल डेथ की याद नहीं दिलाती, वे साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक हो सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार हमारे पुराने आइडेंटिटी को समाप्त होना पड़ता है। पुराना बिलीफ, पुराना रिलेशनशिप पैटर्न, पुरानी सेल्फ इमेज, पुरानी एम्बिशन या वह रोल जिसने कभी हमें सुरक्षा दी थी लेकिन अब प्रिजन बन चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन रोमांटिक आइडिया नहीं है। वास्तविक चेंज अक्सर पेनफुल होता है। जब पुराना सेल्फ टूटता है तो नया सेल्फ तुरंत तैयार नहीं मिलता। बीच में एक एम्प्टी स्पेस आता है। आप जानते हैं कि पुराने जीवन में वापस नहीं जा सकते, लेकिन नया रास्ता अभी दिखाई नहीं देता। यह साइकोलॉजिकल नाइट है। हर रीबर्थ से पहले एक डार्कनेस आती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष तक अपनी पूरी आइडेंटिटी करियर पर लगाई, फिर अचानक नौकरी चली गई। बाहर से यह फाइनेंशियल क्राइसिस है, अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस। वह पूछता है, अब मैं कौन हूं? यह प्रश्न टेरिफाइंग है, लेकिन कभी कभी यह प्रश्न ट्रांसफॉर्मेशन का द्वार बन सकता है, क्योंकि पहली बार उसे अपने डिजिग्नेशन से बाहर स्वयं को जानना पड़ता है। किसी रिलेशनशिप का अंत भी ऐसा ही हो सकता है। हम केवल व्यक्ति को नहीं खोते, हम वो फ्यूचर भी खोते हैं जो हमने उसके साथ इमेजिन किया था। पुरानी कहानी मरती है और कुछ समय तक जीवन बिना कहानी के रह जाता है। हम तुरंत नई रिलेशनशिप, नया डिस्ट्रैक्शन, नया लक्ष्य या कांस्टेंट बिजनेस खोजते हैं, क्योंकि खालीपन अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन कभी कभी साइके को उस खाली स्थान की आवश्यकता होती है। वही पुराने पैटर्न की एशेस से नई अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। यंगियन दृष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, यह डार्कनेस को बाईपास करना नहीं, यह ग्रीफ, अनसर्टेनिटी और इनर कन्फ्लिक्ट के बीच से गुजरना है। इसीलिए मिथ्स में हीरो को जंगल में जाना पड़ता है, उसे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। वह घर पर बैठे बैठे ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जिस चैलेंज से हम लगातार भाग रहे हैं, कभी कभी उसी के भीतर